तो गाइज ये है मेरी वंशु और आज गैलरी का गेट जो है कुंडी नहीं लगाई हुई, वैसे ही बंद है और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। देखो इस लड़की की कमाल, इसका दिमाग देखो आप, धीरे धीरे गई है वहाँ पे और अब देखो गेट खोलने की कोशिश कर रही है। इसको पता है गेट वैसे कुंडी नहीं लगी हुई है, ये हल्का हल्का उजाला आ रहा है बाहर से। तो ये देखो उसके पापा गए हैं ना उधर से, तो उसने देख लिया था तो सोच रही है पापा इधर से ही गए हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। अरे देखो दिखाती हूँ मैं चुपके से जाके। चोर पकड़ा गया। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? कर क्या रही थी तू यहाँ पे? गेट खोल रहे हो? यहाँ पे गेट खोल रहे हो? गिर जाओगे तो सीढ़ियों में। इसको कोई भी ऐसे डांटता है ना और ये कुछ कुछ कबाड़ा करती रहती है तो हम देख लेते हैं ना, तो ये राजी करने के लिए, देखो खुश करने के लिए वापस आ रही है मेरे पास। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए थे पोहे और वंश के लिए तो वही शेक बनता है फ्रूट का। रोज मैं चेंज करके बनाती रहती हूँ। कल इसके लिए ओट्स बने थे ब्रेकफास्ट में, आज इसका वही शेक बना था। चुकंदर और गाजर का सीजन आ जाएगा तो पालक और गाजर चुकंदर का इसका जूस वो स्टार्ट कर देंगे। तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है बट सफाई अभी बाकी है घर की, क्योंकि स्कूल वगैरह 1 तारीख से ओपन होंगे ना, तो स्कूल वाले क्या है अभी से शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं, कितने बजे कौन सा पीरियड होना चाहिए बच्चों का, क्या कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे से पढ़ाना है। तो इसलिए इसके पापा को जाना पड़ता है, तो सुबह सुबह उनके लिए ब्रेकफास्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट उसी टाइम हमारा भी हो गया था। और अभी वंश को छोड़ के मैं सफाई करने लग जाऊंगी ना, तो ये इधर उधर आजकल शैतानी बहुत ज़्यादा करती है, तो ये रोती रहती है, किसी भी चीज़ को मुंह में ले लेती है। तो इसके पापा ने बोला मैं आ जाऊंगा उसके बाद ही आप कर लेना, मैं रख लूँगा इसको। तो इसलिए मैं इनका वेट कर रही हूँ, जैसे वो आ जाएंगे। आधे घंटे का काम है सफाई करना और आधे घंटे में लंच बना लूँगी, तो 1 घंटे में मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली हम कुछ हेल्दी चीज़ें ही लेते हैं बजाय पराठे वगैरह के। हाँ पराठे लंच में चल जाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में मोस्टली बहुत कम रेयर केस में बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मंगवाया है मैंने तो केजी काजू और ये है बादाम। तो शाम को इनको दोनों को मैं भिगोऊंगी और सुबह हम दोनों वैसे खा लेंगे, और वंश का जो बनाना शेक होता है उसमें मैं डाल दूँगी 1 बादाम और 1 काजू। तो ये हो जाएगा तीनों का ब्रेकफास्ट। बाकी किशमिश और अखरोट मेरे पास पहले से पड़ी थी तो ये ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने आज मंगवाया है। और ये है पोहे, पोहे का पैकेट ख़त्म हो चुका था आज सुबह ही, तो ये मैंने मंगवाए पोहे। और पोहे मैं हमेशा मूंगफली डाल के ही बनाती हूँ, तो ये मूंगफली लेके आए हैं। वैसे भी इनको भिगो के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इनमें। और ये मैंने मंगवाए हैं मखाने, और मखानों को मैं किस तरह से लेती हूँ, स्नैक्स में लेते हैं हम। 1 चम्मच से तवे पे घी डाल के या कढ़ाई में घी डाल के इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में खाते हैं, तो क्रिस्पी लगते हैं, थोड़े से नमकीन टाइप के, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये है ओट्स। ये ओट्स तो मैंने कल ही मंगवा लिए थे, क्योंकि कल मैंने सुबह बनाए थे वंश के लिए, तो ये खुला हुआ था पैकेट। तो ये देखिए, तो ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है, तो सुबह सुबह मैं बनाती हूँ इसको दूध में। वंश अभी वापस उठ चुकी है, अभी मेरे को कोई काम नहीं करने दिया इसने। अभी मैंने किचन से आवाज़ सुनी है ना इसकी, इधर कूलर में से खिड़की में से रो रही है, इधर से मेरी आवाज़ सुन के 2 बार सुला चुकी हूँ इसको, आज मेरे को कोई काम नहीं करने देगी ये बंदरी। ये चाहती है कि मम्मा मेरे साथ में सो जाए, बस मेरे को पेट पे सुलाए, बस मैं मम्मी के पेट पे सो जाऊँ। तो बेटे मेरे को काम भी तो करना होता है। अभी पापा जी आएंगे ना, तू उनके साथ सो जाना, उनके पेट पे सो जाना। फिर तो मेरी बेटी भैया जानने लग गई है आजकल ये मेरे को। तो गाइस बने रहिए व्लॉग के साथ, आज व्लॉग में कुछ स्पेशल बताएंगे आपको, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। ओ मेरी माचो। और आज की व्लॉग थोड़े दिन बाद में तो मेरी वंशी बताएगी फिर आपको सारी चीजें कि गाइज मैं ये चीजें खाता हूँ, मेरी मम्मा मेरे को अच्छी चीजें खिलाती है ना मंजू। मेरी लाइफ के इन लास्ट 5 साल की जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखी है, क्योंकि मैं फिटनेस इंडस्ट्री के बीच रही हूँ, फिटनेस वाले लोगों के बीच रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि इंसान हर चीज़ को एंजॉय तब कर सकता है जब वो फिट रहता है। अगर आपके पास पैसा है
आपके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, आप महंगे महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों का इंजॉयमेंट तभी ले सकते हैं जब आपकी बॉडी है, आप फिट हैं, आप अंदर से हेल्दी हैं, तभी ले सकते हैं। क्योंकि हम अगर 5 लोगों के बीच जाते हैं और हमारी फिटनेस नहीं है, हमारे पेट आ रखा है, हमारी फिटनेस नहीं है, हमारी बॉडी अनइवन है, हमारी स्किन हेल्दी नहीं है, कहीं पिंपल निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भी इन लोगों के बीच में खड़ा रह सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बहुत करीब से जानी है कि अगर इंसान फिट है अंदर से भी बाहर से भी, तो वो चाहे उसको कुछ नहीं आता हो। फिट इंसान का मतलब ये नहीं होता आपकी अच्छी बाइसेप्स हो, आपकी अच्छी चेस्ट हो, आपने जिम में जाके रोले सोले 6 पैक बना रखे हो, नहीं। फिटनेस का मतलब होता है कि आपका आइडल वेट होना चाहिए, आप बिल्कुल अंदर से हेल्दी हो। तो आप अगर 200 रुपये का कपड़ा भी पहन के जाओगे ना, तो आप इतने मतलब आप खुद नहीं सोच सकते कि आप क्या लगने वाले हो। और अगर आपकी फिटनेस नहीं है, आपका जरूरत से ज्यादा पेट आ रखा है, आपका आइडल वेट का कोई अता पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, आप अंडर वेट हो, आप ओवर वेट हो, तो आप सही बहुत अच्छी ब्रांड के कपड़े पहन लो, कुछ नहीं होने वाला उनका। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फिर आने वाले टाइम में फिटनेस बहुत मैटर करने वाली है। अगर आप फिट तो मैंने यही चीज़ सीखी है कि मैं अपनी बेटी को चाहे कुछ सिखाऊं ना सिखाऊं, लेकिन इसको फिटनेस की डेफिनेशन जरूर सिखाऊंगी। वंस व्हाट इज दिस, मेरी आईज अच्छी नहीं लग रही है आपको आज? अच्छी नहीं लग रही? नहीं लग रही भाई, मेरी आंखें गंदी लग रही है। ऐसा नहीं कि बच्चे मतलब सब सामने सारे फ्रूट पड़े हैं, इतने महंगे महंगे फ्रूट पड़े हैं, लेकिन उनको खाना पिज्जा ही है, उनको खाना चिप्स है, कुरकुरे है। तो इन चीज़ों से मैं दूर रखना चाहती हूँ अपने वंश को। और सेकंड चीज़ ये कि मैंने बहुत से बच्चे 90% बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको फ़ोन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, चाहे उनके सामने कुछ भी हो, माँ बाप भाई बहन चाहे कुछ भी हो XYZ, अगर फ़ोन उनके पास है ना तो भाड़ में जाओ, उनको सब कुछ मिल गया। तो इन चीज़ों से मेरा यही ड्रीम है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करूं या ना करूं, मैं खुद के लिए कुछ करूं या ना करूं, मैं मेरी वंश को कुछ दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन मैं इसको फिटनेस के बारे में ज़रूर सिखाना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर करें, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा अवेयर रखें कि अपनी फिटनेस क्यों ज़रूरी है, आपकी फिटनेस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारे आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, उनकी डायबिटीज़ है और वो रेगुलर इंजेक्शन खाते हैं, पेट में इंजेक्शन लगता है डायबिटीज़ का, तो रेगुलर सुबह इंजेक्शन देना पड़ता है उनको, उसके बाद वो खाना खाते हैं। और उनकी सारी चीज़ें डेजर्ट वगैरह मिठाई वगैरह सारी चीज़ें बंद है उनकी, तो क्या लाइफ है उनकी। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा हम FD करवाते हैं, पैसे जमा करते हैं बच्चों के लिए, तो ये चीज़ें ना करके अगर हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, ज़्यादा भी नहीं तो एक खुद की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है अच्छा सिखाए ना, तो बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करके जा सकते हैं। तो मेरी वंश को आना था बाहर, ये सोच रही है 2 दिन से कोई बाहर ही नहीं लेके जा रहा, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं रहा बाहर, वो कह रहा है क्या हो रहा है मेरी पीठ पीछे। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। अभी मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट रीड कर रही थी, तो कल के वीडियो में मैं एक प्रोटीन का टॉपिक लिया था, कल या परसों के वीडियो में, तो किसी ने कमेंट किया है कि मैम प्रोटीन लेने से किडनी खराब क्यों होती है। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जितना वेट होता है हम उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता है, मतलब पर केजी वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको पर केजी पे 1.5 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मल इंसान को जितना केजी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब पर डे हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो पर डे जैसे मैंने बताया एक साथ तो आप 30 से 35 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में आप 60 से 70 ग्राम प्रोटीन ही इंटेक कर सकते हैं। अगर आपका 100 केजी वेट है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, आप 60 से 70 ग्राम प्रोटीन हाईएस्ट आप ले सकते हैं। तो पर डे की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो आपकी 60 से 70 ग्राम के बीच ही प्रोटीन की होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं 200-300 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं, इतना ज्यादा प्रोटीन हम इंटेक करते हैं तो उससे हमारी किडनी पे इफेक्ट आता है। तो प्रोटीन किन किन चीजों से आप ले सकते हैं, वेज के अंदर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सोयाबीन की जो दाने होते हैं उनको रात को आप भिगो के सुबह खा सकते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और
अब अगर आप एग खाते हैं तो आप एग ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, और अमरूद के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो आप फ्रूट के अंदर अमरूद खा सकते हैं। आप रात को मूंगफली के दाने, चने, सोयाबीन वगैरह, मूंग भिगो के रखिए, सुबह स्प्राउट्स करके वो खाइए, उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ड्राई फ्रूट्स आप भिगो के खाइए, उनमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आपको प्रोडक्ट बेस में लेने की जरूरत नहीं है, हमारी नॉर्मल जो किचन में सामान होता है उसमें ही आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। तो रोजाना आपको क्या करना है, आपको दही लेना है 1 कटोरी, 1 गिलास दूध लेना है, रोजाना आपको 1 कटोरी दाल लेना है, और सुबह सुबह स्प्राउट्स लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगो के लेने हैं, और फ्रूट में आप जो खाना चाहें, ब्रोकली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, वो खा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो अगर आप एग खाते हैं तो 2 से 3 एग आप ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की कमी बॉडी में नहीं होती। आप अगर वर्कआउट करते हैं ना तो पर केजी पे 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपके जो नेल्स हैं, आपके जो हेयर हैं, आपकी मसल्स हैं, ये सब प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। तो प्रोटीन का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। तो फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीजें आप मेंटेन रखिए। विटामिन सी अच्छे से लीजिए तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। अरे हमारा बुग्गा जो है ना, गाड़ी पकड़ के खड़ा है, मम्मा कब फ्री हो गए, कब फ्री हो गए। गर्मी लग रही है पर रहना मम्मी के पास ही है भाई। कितना अच्छा बाबू है मेरा। पसीने आ रहे। ओ माय गॉड, देखो कितनी गीली हो रही है। उसको मत खोल तो बाबू, चले चले पूजा करने, चल चल। ये लो भाई, बिंदी दिख गई। इतनी देर लगती है इसको, दिख गई। आज नहीं उतरेगी बेटा, आज नहीं उतरेगी। आज कितनी कोशिश कर ले तो उतार के मानूंगी कि मम्मा। ओ ये लो, अरे मुंह में ले रही है, गंदी बच्ची हो क्या। गंदी, उधर दिखा दो गाइज को, गाइज को दिखा दो कि गाइज देखो काला टिक्का लगा लिया मैंने, तो अच्छा बच्चा ही बन गया मैं तो मम्मी का। चोना चा बाबू, जाओ बाहर जाओ, मम्मा चेंज कर ले। तो गाइज खाना हमारा बन चुका है। खाने में दाल पालक और रोटी बनाई है मैंने, और वंश के डिनर में मैंने आज बनाया है कुछ स्पेशल, जिसमें है 1 कटोरी दूध, उसमें डाले हैं मैंने ओट्स 2 चम्मच, और उसके साथ में मखाने जो आते हैं ना, उनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। तो मैंने 1 मखाना डाला है इसके अंदर, बारीक बारीक टुकड़े करके, 1 काजू और 1 बादाम, इनको सबको थोड़ा सा मतलब पीस के पाउडर सा करके और वो डाला है, और इसको अच्छे से पका के, और ये दे रही हूँ मैं वंश को। और मिठास के लिए मैंने थोड़ी सी मतलब 1 पिंच मैंने मिश्री डाली है इसके अंदर, ताकि वो थोड़ा सा खा लेगी। तो ये है आज का उसका डिनर। तो अभी देते हैं उसको, वरना वो सो जाएगी जल्दी से। तो ये मैंने इसमें डाल लिया है, और वंश 2 से 3 या 4 चम्मच खाती है वो, इतना ही, ज़्यादा मैं खिलाती भी नहीं हूँ उसको, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो बाकी का ले लूँगी मैं, क्योंकि मैं भी क्या अभी उसको फीड करवा रही हूँ ना, तो जब तक माँ बच्चे को फीड करवाती है ना, तो माँ को एक्स्ट्रा कैल्शियम और प्रोटीन की नीड होती है। अगर माँ अपनी कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा अच्छे से रेगुलर लेती रहेगी तो इन फ्यूचर उनकी हड्डियों में, जॉइंटों में दर्द नहीं होगा, बॉडी पेन नहीं करेगी। तो इसलिए मैं अपने प्रोटीन कैल्शियम का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। डाइट में बैलेंस डाइट में रोज़ाना लेती हूँ। तो अभी ये है मेरा खाना, दाल और दूध है, चपाती है। तो बाकी का वंश को खिला के इसमें जो बच जाएगा वो मैं ले लूँगी। तो अभी करते हैं डिनर जल्दी से। और वंश के पापा ने आज खाना नहीं खाया, उन्होंने दाल और दूध ही लिया है सिर्फ, क्योंकि जब उन्होंने खाना लेट खाया था। तो अभी करते हैं डिनर। वंश की छोटी सी चम्मच, और इसमें मैंने जमाने के लिए दूध डाल दिया है, क्योंकि दही ऑलरेडी पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा ही जमाया है, तो ये ठंडा हो जाए उससे। ये मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि इसमें से इसकी है ना गैस निकलती रहती है ना, तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और ऊपर से कोई मक्खी मच्छर भी नहीं गिरता इसके अंदर।